वेलकम टू इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्टो कपलर। इसका ही दूसरा नाम है फोटो कपलर। ये देखिए 4 पिन का एक आईसी होता है। 4 पिन का आपको देखने को मिलेगा। 8 पिन का रहता है, 12 पिन का, 16 पिन का। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 4 पिन का ऑप्टो कपलर। देखो ऑप्टो कपलर के ऊपर जो है डॉट मार्क रहता है। जहाँ डॉट मार्क है समझिए वो पिन नंबर 1 है। ये पिन नंबर 1 है। ये आपके पिन नंबर 2 हो गए और ये आपका पिन नंबर 3 हो गया और ये पिन नंबर 4 है। ये डायोड का जो एनोड टर्मिनल है ये कैथोड टर्मिनल है। जैसे ही एनोड पिन पे पॉजिटिव और कैथोड पिन पे निगेटिव सप्लाई मिलता है ये एलईडी ऑन होता है। जैसे ही एलईडी ऑन हुआ और ये लाइट जो है ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लगता है और इसके कलेक्टर पे इसके इमीटर पे जो सप्लाई करा है वो कलेक्टर से होकर पास कर जाता है। ये काम है ऑप्टो कपलर का। ऑप्टो कपलर का प्रयोग मेनली बहुत सारे पीसीबी बोर्ड में किया जाता है। जैसे इसका एप्लीकेशन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट करने के लिए ऑप्टो कपलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पीसीबी बोर्ड है। पीसीबी बोर्ड के तरफ के पास एक हाई साइड है, एक लो साइड है। तो हाई साइड को लो साइड से आइसोलेट करने के लिए हम लोग ऑप्टो कपलर का प्रयोग करते हैं। किसी वजह से अगर हाई वोल्टेज स्पाइक आ गया तो हाई वोल्टेज का स्पाइक हाई वोल्टेज तरफ आएगा, तो जिसके वजह से लो साइड खराब ना हो जाए उसके लिए हम लोग ऑप्टो कपलर का प्रयोग करते हैं। सेकंड थिंग, कम्युनिकेशन सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। सॉलिड स्टेट रिले की जगह पर ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया जाता है। पावर सप्लाई के बोर्ड में चाहे वो एसएमपीएस सर्किट हो या डीसी टू डीसी कन्वर्टर हो, वहाँ पे आमतौर पे ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं इस ऑप्टो कपलर को हम चेक कैसे करेंगे कि ऑप्टो कपलर सही है या ख़राब है। मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे ये ऑप्टो कपलर सही है या ख़राब है, या हम लोग लाइन दे के कैसे चेक करेंगे ऑप्टो कपलर सही और ख़राब का पहचान करेंगे। दूसरी बात है, अगर ऑप्टो कपलर ख़राब हो जाए उसके जगह पर दूसरे नंबर के ऑप्टो कपलर को लगाना हो तो किस पैरामीटर को हम लोग चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे नंबर के वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 1 है जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पिन नंबर 2 जो वो नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे चूंकि डायोड है तो मल्टीमीटर को आप बीप पे सेट कर सकते हो। बीप या डायोड अगर रेंज दोनों सेम हो तो आप डायोड पे सेट कीजिए या बीप पे सेट कीजिए। किसी किसी मल्टीमीटर में बीप का अलग होता है और डायोड का अलग रेंज होता है। तो अगर डायोड का रेंज है तो आप डायोड पे सेट कर लीजिए और यहाँ पे रेड प्रोब लगाइए और यहाँ पे ब्लैक प्रोब जब आप लगाएंगे तो मल्टीमीटर में डायोड का रीडिंग मिलना चाहिए। अगर आप प्रोब को चेंज करते हैं, कहने का सेंस है 1 नंबर पिन पे आप ब्लैक प्रोब को लगाते हैं और 2 नंबर पिन पे रेड प्रोब को लगाते हैं, वैसे कंडीशन पे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे इस तरफ सही है। सेकंड थिंग, आप मल्टीमीटर को रजिस्टर रेंज पे सेट करेंगे और पिन नंबर 3 इमीटर और पिन नंबर 4 कलेक्टर टर्मिनल के बीच में जब आप रजिस्टर के वैल्यू को चेक करेंगे तो रजिस्टर का वैल्यू हाई वैल्यू का आता है, लाइक 20 किलो ओम, 25 किलो ओम का रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 1 और 2 पिन पे पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देते हैं वैसे पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पे रजिस्टर का वैल्यू घट जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑप्टो कपलर सही है। तो एक एप्लीकेशन इसका समझते हैं कि ऑप्टो कपलर काम कैसे करता है। एसएमपीएस में ऑप्टो कपलर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। फीडबैक सर्किट में हम लोग ऑप्टो कपलर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए ऑप्टो कपलर का ये एलईडी टर्मिनल हो गया। ठीक है, देखिए ये डायोड है। ठीक है, एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हम लोग एक रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर लगा के पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ पे देते हैं।
पॉजिटिव सप्लाई पे सपोज 5 वोल्ट पे हम एक ऑप्टोकपलर का यूज़ कर रहे हैं, तो 5 वोल्ट पे एक रजिस्टर लगा के पॉजिटिव वोल्ट यहाँ देते हैं, और इसको निगेटिव सप्लाई जो है हम TL431 के हेल्प से देते हैं। TL431 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे उसका क्या काम है। फिलहाल अभी हम समझते हैं इसका एप्लीकेशन। तो TL431 का पिन, ये आपका एनोड पिन हो गया, और ये इसका कैथोड पिन हो गया, और ये इसका रेफरेंस पिन हो गया। चूँकि इस ऑप्टोकपलर को पिन नंबर 2 पे निगेटिव सप्लाई चाहिए, और ये TL431 के एनोड पिन पे निगेटिव सप्लाई यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। और कैथोड से निकल के इस ऑप्टोकपलर को जाने वाला है, लेकिन कैथोड से ये तब सप्लाई निकलेगा जब रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करते हैं। आपकी मर्जी है, यहाँ 5 वोल्ट ऑलरेडी है तो हम 5 वोल्ट पे एक रजिस्टर लगा देते हैं। सपोज एक रजिस्टर का प्रयोग कर दिए, एक पॉजिटिव के साथ और एक निगेटिव के साथ, ये एक वोल्टेज डिवाइडर बना दिया, ठीक है। अगर हम सेम वैल्यू के रजिस्टर का प्रयोग यहाँ करेंगे, इसको हम बोलते हैं R2 रजिस्टर, इसको बोलते हैं R1 रजिस्टर। अगर आप सेम वैल्यू का रजिस्टर का प्रयोग करेंगे तो वैसे कंडीशन पे अगर यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर पे 2.5 वोल्ट बनेगा। अब कितना वैल्यू का रजिस्टर लगाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगा, ये रजिस्टर के चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा बताइएगा, वोल्टेज डिवाइडर हम वापिस से डिस्कस कर देंगे। तो इसमें देख क्या रहे हैं, रेफरेंस पिन पे जैसे ही 2.5 वोल्ट मिलेगा, वैसे ही जो पिन TL431 के एनोड पे है वो कैथोड से होते हुए ऑप्टोकपलर के निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये एलईडी ऑन हो जाएगा। एलईडी जैसे ऑन होगा तो इसके इमीटर टर्मिनल पे जो भी सप्लाई होगा, सपोज निगेटिव अगर है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, कलेक्टर से होते हुए वो पास कर जाएगा और किसी को जाके इन्फॉर्मेशन देगा कि इस तरफ जो है वो वोल्टेज कैसा है। क्योंकि फीडबैक सर्किट में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हमको पता करना रहे यहाँ जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी साइड PWM-IC को दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्टोकपलर काम करता है। अगर, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अगर ये ऑप्टोकपलर किसी भी वैल्यू का लेते हैं, सपोज PC817 ले रहे हैं, PC817 ये ऑप्टोकपलर का नंबर है। अगर PC817 ऑप्टोकपलर ख़राब हो गया और आपके पास PC817 ऑप्टोकपलर नहीं है, कोई दूसरा वैल्यू का ऑप्टोकपलर है और आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यूज़ करने से पहले जो है आपको देखना पड़ेगा जो ऑप्टोकपलर पहले से यूज़ किया जा रहा है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है और फॉरवर्ड करंट कितना है, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं, VF को बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, और IF को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो इस तरफ जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, मतलब इस ऑप्टोकपलर को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए उसको फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और इस ऑप्टोकपलर को चलने के लिए जो करंट चाहिए, इस ऑप्टोकपलर को चलने के लिए जो करंट का ज़रूरत है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। तो PC817 में जो इसको फॉरवर्ड वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 1.2 से 1.4 वोल्ट, एवरेज वैल्यू 1.2 और मैक्सिमम आप 1.4 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड करंट जो है आप 50 मिली एम्पियर फॉरवर्ड करंट आप देते हैं। मतलब इस ऑप्टोकपलर को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 1.2 से 1.4 वोल्ट चाहिए, और जो फॉरवर्ड करंट है वो 50 मिली एम्पियर है। तो दूसरा कोई ऑप्टोकपलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके डाटा शीट को आप देखेंगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड का कंडीशन को मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मैच कर रहा है तो हम बोलेंगे एक के जगह पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आइसोलेशन वोल्टेज होता है। आपको ऑप्टोकपलर
जो आप यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी जो पहले यूज़ था उसका आइसोलेशन वोल्टेज देखा जाता है। क्योंकि हमको मालूम है कि ऑप्टोकपलर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज या दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेशन करने के लिए ऑप्टोकपलर का प्रयोग किया गया है। तो आइसोलेशन वोल्टेज कितना है? सपोज PC817 का आइसोलेशन वोल्टेज जो है अप्रॉक्स 5000 है। मतलब 5000 तक 5000 या उससे कम वोल्ट भी आने पे ये सेकेंडरी को डैमेज नहीं करेगा। तो ये इसका आइसोलेशन वोल्टेज हो गया। सेकेंड थिंग नेक्स्ट है कि हम लोग रेस्पॉन्स टाइम देखते हैं। किसी भी ऑप्टोकपलर जो यूज़ किया हुआ ऑप्टोकपलर उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक है। इस रेस्पॉन्स टाइम को डाटा शीट में देखा जाता है। अगर किसी का रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना है। फर्स्ट है फॉरवर्ड करंट देखना है, फॉरवर्ड वोल्टेज देखना है, आइसोलेशन वोल्टेज देखना है, रेस्पॉन्स टाइम देखना है। ये सारा चीज़ देखने के बाद जो है हम लोग डिसाइड करते हैं एक के जगह पर दूसरे ऑप्टोकपलर का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक और फैक्टर होता है, वो होता है CTR, करंट ट्रांसफार्मर रेशियो। अब एक करंट ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है? तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर रेशियो होता है ये होता है आपका IC डिवाइड बाय IF। IC को हम लोग बोलते हैं आउटपुट कलेक्टर करंट, ठीक है। जो आउटपुट में ये जो करंट का जो फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं IC करंट, आउटपुट कलेक्टर करंट, ठीक है। और IF को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, ठीक है। इसके डिवाइड को ही हम लोग बोलते हैं CTR, करंट ट्रांसफार्मर रेशियो। तो किसी भी ऑप्टोकपलर का CTR हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं जितना CTR का है उतना CTR का ऑप्टोकपलर का प्रयोग हम लोग को करना है। अगर हम डाटा शीट में देखते हैं तो देखिए एक नंबर आपका PC817A ऑप्टोकपलर है, ठीक है। PC817A है, एक PC817B है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 80 to 160% इसका CTR है, जबकि PC817B का CTR जो 130 to 260% है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यू का CTR जो वो अलग अलग होता है। तो आपको सारे फैक्टर को देखना रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्टोकपलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है जो भी ऑप्टोकपलर है उसका जो आप आउटपुट कलेक्टर करंट देखते हैं, अगर PC817X1 है या PC817ABCD कुछ भी हो, तो उसका कलेक्टर करंट जो है वो 2.5 to 30 मिली एम्पियर होता है, ठीक है। ये टेस्ट कंडीशन है, जब आप फॉरवर्ड करंट 5 मिली एम्पियर दे रहे हैं तो वैसे कंडीशन पे कलेक्टर से करंट जो वो 2.5 to 30 मिली एम्पियर तक का करंट वो होता है, इतना करंट को वो पास करवा सकता है। दूसरा है क्या, ऑप्टोकपलर और भी डिफरेंट नंबर का होता है, जैसे PC817 हो गया, एक होता है आपका PC827। तो हम लोग समझते हैं PC827, PC837 और PC847 में क्या डिफरेंस है। PC827 ऑप्टोकपलर PC817 जो ऑप्टोकपलर था वो दो ऑप्टोकपलर एक IC के अंदर कपल किया गया है, ठीक है। मतलब एक IC के अंदर दो ऑप्टोकपलर को रखा गया है, तो वो हो गया PC827। तो PC827 जो है वो 8 पिन का IC है, ठीक है, जिसमें आपका 1, 2 और 7, 8 एक ऑप्टोकपलर है, और 3, 4, 5 और 7 जो है आपका 3, 4, 5, 6 जो है वो दूसरा ऑप्टोकपलर है। नेक्स्ट है आपका PC837। PC837 जो है वो 12 पिन का, ठीक है, ये ऐसी ही है। इसके अंदर जो है आपका 3 ऑप्टोकपलर लगा हुआ है। सेम PC847 में 4 ऑप्टोकपलर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो काम ऑप्टोकपलर का है सेम काम आपका रिले का है। रिले भी जो है दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेशन करने का काम करता है। ये आपका रिले हो गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बात किया जाए रिले का,
तो रिले जो है आपका वो स्लोअर है, इसका स्पीड जो वो स्लो है एज कंपेयर टू ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर का स्पीड फास्ट है और रिले का स्पीड स्लो है। नेक्स्ट है जो रिले है वो हाई लोड के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन ऑप्टोकपलर या फोटोकपलर जो है वो लो लोड के लिए अप्लीकेबल है। कहने का सेंस है हाई पावर में आप ऑप्टोकपलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ऑप्टोकपलर का लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन रिले का लाइफ जो है वो बहुत कम है। रीज़न है इसमें एक मूवेबल पोर्शन है, ये मैकेनिकल सिस्टम है जो बार बार मूव करता है, ठीक है, और इसमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका लाइफ ज़्यादा है और रिले का लाइफ कम। अगर आप ऑप्टोकपलर का बात करेंगे तो ऑप्टोकपलर में जब ये ऑन होता है तो ऑन होने पे आवाज़ करता है, नॉइज़ करता है, लेकिन ऑप्टोकपलर ऑन होने पे ऐसा कुछ भी नॉइज़ नहीं करता है। तो ये सारा चीज़ डिफरेंस है। अगर किसी को अगर मालूम करना रहे कि इस, ठीक है, ये सारा चीज़ तो हो गया। अगर किसी को अगर पता करना रहे कि ये रजिस्टर कितना वैल्यू का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा देर पहले भी आप देखे थे कि फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होना चाहिए इस ऑप्टोकपलर का। सपोज 1.2 टू 1.4 वोल्ट बताए हुए थे, तो सपोज 1.2 वोल्ट एज्यूम कर रहे हैं और 5 वोल्ट से आप, चूँकि 5 वोल्ट सप्लाई से आप इसको पॉजिटिव वोल्ट देने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखें तो वही V इज इक्वल टू हो गया आपका 5 माइनस 1.2 अप्रॉक्स 3.8 वोल्ट। और फॉरवर्ड करंट जो है वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि PC817 का फॉरवर्ड करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर है। तो इस फार्मूला पे हम लोग V इज इक्वल टू IR यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ, और यहाँ से हम लोग R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V का वैल्यू है 3.8 और करंट आपका है 5 मिली एम्पियर। यहाँ से जो रजिस्टर का वैल्यू आएगा उस नंबर का, उस वैल्यू का रजिस्टर का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।